हेलो व्यूअर्स, बधाई हो आप सभी लोगों को। इंडिया ने चौथे दिन बांग्लादेश को पैक कर दिया, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद भी थी कि इनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पैक करने में। और अच्छा हुआ कि बारिश ने कुछ उसमें व्यवधान पैदा नहीं किया मैच में, और बारिश हुई नहीं। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि 40% रेन चांसेस जो होते हैं, तो उसमें तो बहुत ही कम चांस है कि रेन होगी। और इंडिया ने मैच तो जीत लिया, बांग्लादेश तो लंच के पहले ही पैक हो गई। 6 विकेट, हमको लग रहा था कि कुछ तो थोड़ा बहुत करेंगे, फाइट करेंगे, लेकिन फिर क्या है, जब बॉल जब स्पिन होने लगती है विकेट में, तो फिर ये इंडिया के स्पिनर्स हैं, तो इनकी तो लॉटरी लग जाती है। और इन लोगों ने पैक कर दिया। 161 फॉर 4 से इन लोगों ने खेलना शुरू किया। और सबसे अच्छी बॉलिंग इन लोगों में से जडेजा ने की। जडेजा की बॉल तो इतनी विशसली टर्न हो रही थी और इतनी गजब की बॉलिंग उसने की, लेकिन बेचारा बहुत ही बदकिस्मत रहा कि उसको विकेट नहीं मिल पाया। हालांकि शाकिब अल हसन तो बिल्कुल ही आधे विकेट पे आ गया था, और उसको जो कि स्टंपिंग का चांस ऋषभ पंत ने छोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, बहुत अच्छा बीट किया उसने शाकिब अल हसन को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आगे बढ़ के भागा मारने के लिए, मिस हो गई बॉल और ऋषभ पंत से भी कलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बॉल जब ऊपर नीचे हो रही हो विकेट में, तो विकेट कीपिंग भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और हो गया, अब ठीक है। मतलब मेरे लिहाज से एक आध चांस अगर कोई विकेट कीपर छोड़ भी देता है, तो टोटल पूरे टेस्ट मैच में इतनी ज्यादा बॉल्स विकेट कीपर को कंसंट्रेट करना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है मिस। और ऊपर से फिर बैटिंग भी अच्छी खासी की ऋषभ पंत ने, तो मतलब इतना तो चांस मैं देता हूं विकेट कीपर को कि ठीक है, चलो एक आध चांस मिस हो जाता है। हालांकि जडेजा की बदकिस्मती रही, क्योंकि शुरुआत फिर कहने को रविचंद्रन अश्विन ने विकेट से कर दी। अब रविचंद्रन अश्विन जब आया, तो फिर तो लाइन ही लग गई विकेट की। फिर जडेजा ने भी विकेट ले लिए। हालांकि शुरू जो इन लोगों ने शुरुआत जो की, तो वेदर जिस तरह से था, इन लोगों ने शुरुआत फास्ट बॉलर से की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, और उन लोगों ने काफी मिस भी किया बैट्समैन के बैट को, लेकिन एज नहीं लग पाई। तो बदकिस्मती रही कि उनको विकेट नहीं मिला। लेकिन शुरुआत तो टेक्निकली इन लोगों ने ठीक ही की, रोहित शर्मा ने की, फास्ट बॉलर से ही करवानी चाहिए थी। बीच में हालांकि रविंद्र जडेजा से भी करवाई इसने, और रविंद्र जडेजा ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मुझे एक शिकायत है कि आकाशदीप से भी ओवर करवाने चाहिए थे। अब देखिए, आपने नया बॉलर लिया है, आपने उसको बॉलिंग ही नहीं दी, तो आपने उसको तो पहले डिस्कार्ड ही कर दिया ना आपने, कि आपको मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो विकेट ले सके। तो अब यहां पे ही तो कप्तानी और कोचिंग और लीडरशिप, ये सारी चीजें आती है ना, कि हाउ डू यू क्रिएट लीडर्स इन योर टीम, हाउ डू यू क्रिएट प्लेयर्स, हाउ डू यू एनकरेज प्लेयर्स। एक तो कल जो ब्लंडर की थी रोहित शर्मा ने, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो केएल राहुल को इसने बिल्कुल भी बैटिंग नहीं दी। अब बताइए, आज ऑलमोस्ट मतलब कितना, पहला सेशन बस हुआ है गेम, आज के 2 सेशन और कल के टुमारो के 3 सेशन, मतलब 5 सेशन आप बचा के घर लेके चले गए। और नतीजा आपके हाथ क्या लगा कि आपने आकाशदीप से सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग नहीं करवाई, और पहले पारी में आपने दूसरी पारी में आपने केएल राहुल को बैटिंग नहीं दी। तो फिर क्या फायदा हुआ आपके? ये 5 सेशन तो बचे रह गए ना। क्या हम तो कल भी ये कह रहे थे कि आपको ये लग रहा था कि वेदर फोरकास्ट ऐसी है कि दोनों दिन धुल जाएंगे। अब इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अगले मैच में केएल राहुल फिर से प्रेशर में जाएगा। और जैसा कि इंडिया का रिकॉर्ड है, इंडिया के अगले मैच में भी चार विकेट जल्दी गिर जाएंगे, 100 रन पे ही गिरने वाले। आपको क्या लगता है कि अगले मैच में ये फिर से क्या 250 रन बना देंगे क्या 3 विकेट के ऊपर? आप देखना, मैं इनका जो रिकॉर्ड चलता चला आ रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ये है कि अगले मैच में भी इनके 130 पे 5 हो जाएंगे। ये मतलब इसमें मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इनका तो रिकॉर्ड है ना, पुराने निकाल के देखिए आप। सारे मैचेस में यही हाल है इनका, हर मैच में यही हो जाता है इनका। 60 रन पे 3 विकेट, 80 पे 4, 120 पे 5, 130 पे 5, 140 पे 6, यही स्कोर रहता है इनका। उसके बाद फिर कोई ना कोई रन बनाएगा, और ऊपर से बांग्लादेश की टीम का वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब आप ये कहें कि आज दुनिया बिल्कुल पागलों की तरह अश्विन की तारीफ कर रही, 100 रन भी बनाए और 5-6 विकेट भी ले लिए। अरे यार, आज के विकेट पे कोई भी आदमी विकेट ले लेता। अगर अश्विन नहीं होता, अश्विन की जगह अगर ऋतिक शौकीन अगर टीम में होता ना, ऑफ स्पिनर वो बच्चा, तो वो भी ले लेता विकेट में जब बॉल स्पिन हो रही है, तब फिर तो यार कौन सा बड़ा क्रेडिट है यार।
और उसके बाद आप देखिए बेशर्मी की हद। ये दो बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अल्टीमेटली खैर वो तो मैच के बारे में तो बात करना ही बेकार है। ये तो बांग्लादेश कितने पे, ये 234 पे ऑल आउट हो गए। ठीक है, अश्विन ने 6 ले लिए, जडेजा ने ले लिए कितने, जडेजा ने 3 विकेट ले लिए, एक जसप्रीत बुमराह को मिला ही था, हो गए 10 विकेट खत्म। ये तो इनकी तो बैटिंग की तो बांग्लादेश की बात करना ही बेकार है। ना कोई एप्लीकेशन, ना कुछ भी नहीं। मेहदी हसन ने उठा के मार दिया छक्का, वहां मारने चला गया, मिड विकेट पे लॉन्ग ऑन पे हो गया कैच आउट। शंटो भी अच्छा खासा खेल रहा था, शंटो ने भी मार दिया शॉट जडेजा के ऊपर। हालांकि जडेजा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था खेलने में, लेकिन बाकी तो बल्लेबाजों ने कुछ किया ही नहीं। कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिटन दास कितना पागलों की तरह आते ही बल्ला घुमा रहा था वो तो, जबकि पाकिस्तान में अच्छी बैटिंग करके आया यार। 125 कितने 150 रन बनाए थे उसने वहां टेस्ट मैच में, और यहाँ की इस तरह से बैटिंग कर रहा है जैसे कि बैटिंग करना आता ही नहीं है, डर के मारे कुछ भी। बस पहली पारी में कुछ ढंग से खेल रहा था, वहां पे भी गंदा शॉट मारा। तो ये कोई एप्लीकेशन नाम की चीज नहीं थी। बांग्लादेश इज नो मैच फॉर दिस इंडियन टीम। अब क्या करेंगे? अब आप देखिए मैच के बाद रोहित शर्मा का जब इंटरव्यू हुआ तो रोहित शर्मा कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि जब हर्षा भोगले उससे अश्विन के बारे में बात कर रहा था कि अश्विन की बैटिंग के बारे में आप बताइए, तो कह रहा है कि अरे अश्विन की बैटिंग के बारे में क्या कहना, अश्विन तो बिल्कुल देखिए अभी टीएनपीएल में भी बैटिंग कर रहा था, और टीएनपीएल खेलने से उसको कितना फायदा हुआ। यार तो बेशर्मी से ऐसी बात कर रहे हो, तुम अपने बारे में क्या ख्याल है? जब तुम अश्विन के लिए कह रहे हो कि उसने आज इस टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग की 140 पे 6 विकेट के स्कोर पे आने के बाद, क्योंकि अश्विन टीएनपीएल खेल के आ रहा है, तो तुमने दिलीप ट्रॉफी क्यों नहीं खेली? अपने बारे में कुछ नहीं बोलेगा। और ना कमेंटेटर, ना वो एनालिस्ट, ना वो मैच प्रेजेंटर हर्षा भोगले कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया तुम अश्विन के बारे में ये बोल रहे हो तो अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने बैटिंग क्यों नहीं की? तुम क्यों नहीं टीएनपीएल खेलने चले गए भीख मांग के कि यार मैं मद्रासी तो नहीं हूं लेकिन मेरे को भी खिला लो यार, और नहीं तो दिलीप ट्रॉफी खेल लेता भैया। अपने स्कोर के बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये कि नहीं रोहित शर्मा से तो मुझे ये भी शिकायत है, पिछली सीरीज में भी ये कह रहा था ना, नहीं हमें बैटिंग की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कोई ना कोई तो रन बना ही देता है। अरे कोई ना कोई तो बना ही देगा भैया, लेकिन जिसको बनाने हैं वो कब बनाएंगे? वो क्यों नहीं बनाते हैं रन? पहली पारी में क्यों नहीं बनाते हो? हमें तो यार आज रोहित शर्मा जब पैदा नहीं हुआ था तब से हम देख रहे हैं इंडियन टीम को। यार इंडियन टीम इज ऑलवेज called as the team of the second test match and the team of the second innings. हिस्टोरिकली आप पुराने टेस्ट मैचेस उठा के देख ले, तब से इंडिया को ये कहा जाता है कि ये मतलब ये दूसरी पारी में अच्छा खेलते हैं। तो पहले तो 70s में एक जोक कहा जाता था कि भैया इंडियन टीम अपनी सेकेंड इनिंग्स पहली पारी में क्यों नहीं खेल लेती है। ये तब से चली आ रही है बात और ये अभी भी वही हरकतें करते हैं ये लोग। लेकिन यहां पे तो देखिए उस टाइम तो ऐसा होता था कि उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कंडीशंस हुआ करती थी, क्योंकि ना तो विकेट्स कवर्ड होते थे, ना कोई बाउंसर्स के ऊपर लिमिट थी, ना हेलमेट ढंग के हुआ करते थे, ना पैड, ना ग्लव्स, ना कुछ। और विकेट अनकवर्ड होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था विकेट के ऊपर, क्योंकि आप समझिए कि विकेट अनकवर्ड है इसका मतलब रात में जो भी हो रहा है, ओस गिर रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सबका इफेक्ट हो रहा है विकेट के ऊपर। आज तो विकेट कवर्ड होता है तो आपको कुछ भी मॉइस्चर वगैरह जाता नहीं है विकेट के ऊपर। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था ना, तो पहले बैट्समैन की टेक्निक बहुत ज्यादा टेस्ट होती थी टेस्ट मैचेस में, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आपसे रन नहीं बनते हैं। और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं अश्विन ने रन इसलिए बनाए क्योंकि वो टीएनपीएल खेल के आया है। तो आपके किसी ने हाथ पकड़ लिए थे क्या कि दिलीप ट्रॉफी मत खेलो? ये इसको विराट कोहली को किसी ने मना किया था कि मत खेलो, कि नहीं तुम्हारे ऊपर बैन लगा हुआ है कि तुम दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलोगे? तो फिर उसका नतीजा तुम देख रहे हो, लेकिन उसके बाद बेशर्मों की तरह बोले चले जा रहे हो। ये कोई नहीं बोल रहा है कि मेरे से रन नहीं बने क्योंकि मैंने दिलीप ट्रॉफी नहीं खेली। उसके बाद अश्विन का आप इंटरव्यू देखो, अश्विन कह रहा है, मतलब ऐसे लोग यार ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये हमेशा मैंने आपसे कहा है, कितनी बार मैं ये बात कह चुका हूं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स अच्छी तरह जानते हैं, हमेशा विकेट लेने के बाद दुनिया भर की पीएचडी बखान कर देगा ये। आज के मैच में भी, मैच जीतने के बाद मैंने देखा विकेट में कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने फ्लाइट करना शुरू कर दिया। अरे यार किसको ये सफेद झूठ सुना रहे हो तुम?
कि कौन कह रहा है कि विकेट में कुछ नहीं हो रहा था? जडेजा की बॉल इतनी इतनी स्पिन हो रही थी, तुम कह रहे हो कि बॉल विकेट में कुछ हो नहीं रहा था, तो खुद की बॉल भी स्पिन हो रही थी इसमें। और प्रॉब्लम यह है कि वो जडेजा से डरे हुए थे, बाकी सारे ही बॉलर्स इतने अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के कि वो तो सभी से डरे हुए थे बांग्लादेशी बल्लेबाज। तो उन्होंने इसके ऊपर चांस लिया, क्योंकि एक ये बैट्समैन बॉलर जो है इसके ऊपर उन्होंने चांस लेके देखा, विकेट मिल गए आपको, किस्मत की बात है। वही शाकिब अल हसन वो स्टंप हो जाता उसकी बॉल पे, अगर जडेजा की बॉल पे, तो हो सकता है जडेजा को 5-6 विकेट मिल जाते, लेकिन किस्मत की बात है, ऐसे विकेट के ऊपर किसी को भी विकेट मिल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, ऋतिक शौकीन होता तो उसको मिल जाते, वॉशिंगटन सुंदर होता तो उसको मिल जाते विकेट, लेकिन यहां पे कह रहा है कि मेरे को विकेट, मैंने फ्लाइट दी जब कुछ नहीं हो रहा था विकेट में। कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है कि कुछ नहीं हो रहा था विकेट में। अरे यार, क्या बेवकूफी की बात है यार। और अगर तुम इतने ही बड़े डॉक्टर हो अगर स्पिन के, तो पहली पारी में क्यों नहीं कर दिया? पहली पारी में भी तो कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे भी दे देते फ्लाइट। क्या यार, कोई ये क्वेश्चन पूछता नहीं। आज दुनिया लगी हुई है कि अश्विन इज द मास्टर, अश्विन इज दिस एंड अश्विन इज दैट। अरे यार, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग जाके रिकॉर्ड चेक कर लो इसका। इसको 522 विकेट मिले हैं ना अभी, कितने 102 103 टेस्ट हुए इसके अश्विन के, उसमें से 35 या 36 टेस्ट मैचेस इसने आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट खेले हैं, सेना कंट्रीज में और वेस्ट इंडीज और ये और वो, उन सब में मिला के इसको 100 विकेट मिले हैं 35 या 36 टेस्ट मैचेस में। बाकी बचे 67 टेस्ट मैचेस में इसने 420 विकेट्स लिए। तो अब आप बताइए, बड़ा बॉलर कौन है? ये है या अनिल कुंबले या हरभजन सिंह? लेकिन हाइप ऐसी क्रिएट करते हैं लोग, क्योंकि वो लोग बेचारे ज्यादा बोलते नहीं थे। हरभजन सिंह को तो वैसे ही बोलना नहीं आता था बेचारे को, इसको अंग्रेजी आती है बोलनी, और इसको ये मालूम भी है कि मुझे बोलना क्या है। मैं वही कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट में जो ढंग से बोल नहीं सकता ना, वो उसकी कभी हाइप क्रिएट नहीं होती है, उसके फॉलोअर्स नहीं बनते हैं, और वो कभी कप्तान नहीं बन सकता है टीम का, क्योंकि बोलना जरूरी है। और कब क्या बोलना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता भी ऐसी है ना, जनता को समझ में कुछ आता नहीं है। आज कोई भी आदमी ये एनालिसिस नहीं कर रहा होगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने हमेशा ये कहा, मैं किसी का क्रिटिक नहीं हूं, मैं किसी का वो फैन नहीं हूं, लेकिन जो बात सच है वो तो कहनी पड़ेगी ना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसने सब कॉन्टिनेंट में 420 विकेट लिए हैं, और बाहर जाके इसको विकेट मिलते नहीं है। 35-36 टेस्ट में 100 विकेट हैं इसके। 35-36 टेस्ट में 100 विकेट कोई रिकॉर्ड है? यहां इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में इसने तहलका मचा के रखा हुआ है। बाकी जगह इसको विकेट मिलते नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने देख लिया इसकी क्या धुलाई होती है, क्या धुलाई हुई इसकी। ट्रेविस हेड के पैरों पे बॉल फेंकने लग गया था ये, पहले ओवर से ही इसकी जो धुलाई की है, तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। पहली टेस्ट चैंपियनशिप के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था, इसको टोटल 2 विकेट मिले थे। क्या बोलेंगे यार। और इस मैच में भी तो नहीं मिले ना पहली बारी में। इतने बड़े सूरमा बॉलर थे, तो तुम पहली बारी में क्या कर रहे थे? वहां क्यों नहीं फ्लाइट दी, और वहां क्यों नहीं अंडरकट की, और वहां क्यों नहीं ड्रिफ्ट की? कमेंटेटर कह रहे हैं उसकी बॉल ड्रिफ्ट हो रही, वो अंडरकट कर रहा है। तो पहली पारी में क्या कर रहा था? बाकी लोगों ने लिए ना विकेट, तो तुमने क्या, कौन से पीएचडी लगाई वहां पे? ये देखिए, कोई दुनिया कहे या ना कहे, सच्चाई तो ये है ना। इसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट हो तो मुझे कोई व्यूअर जरा लिख के बताए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। अजीब सी बातें करते हैं लोग यार, मुझे समझ में नहीं आता। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड ने धोया इंडिया को अभी आके, उसमें वो बच्चे इंग्लैंड के, वो टॉम हार्टली और वो जो बाशिर अली, क्या नाम है उसका यार, बशीर खान, उन लोगों ने ऐसी तैसी फेर के रख दी इंडिया की। अश्विन को उसमें एक भी विकेट नहीं मिला था पहली पारी में, एक भी विकेट नहीं मिला था। पता नहीं, शायद पूरे मैच में ही नहीं मिला था इसको। तो अगर इतने बड़े सूरमा स्पिनर तुम लोग थे, तो इंग्लैंड कैसे टेस्ट मैच जीत गया बच्चों से? बच्चे स्पिनर्स को खिला के इंग्लैंड ने हमारी ऐसी तैसी फेर दी थी। वो तो इंग्लैंड ने इतनी बुरी बैटिंग अप्रोच ली है वो सीरीज में, अदरवाइज इंग्लैंड को, इंडिया को बिल्कुल हराने का बहुत अच्छा मौका था। ना तो विराट कोहली खेल रहा था, ना इनकी कोई बैटिंग चल रही थी। वो अक्षर पटेल ही था बेचारा एक लगा हुआ, ना तो उसमें अश्विन से बैटिंग हुई, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। जडेजा और वो बेचारे अक्षर पटेल, ये सारे लगे हुए थे बस। तो ये जनता जो है ना, जीतने के बाद इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है।
जो जीत गया बस वो हीरो हो गया, जिसको आखिरी विकेट मिल गया वही हीरो हो गया, जिसने आखिरी रन बना दिया बस वही हीरो हो गया। इसके पहले जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने भाड़ झोंकी, उनका क्या? पहली पारी में जो जसप्रीत बुमराह और वो आकाशदीप ने विकेट लिए हैं, वो कितनी मुश्किल से विकेट लिए उन लोगों ने अनप्लेएबल कर दिया था बांग्लादेशियों को। खैर, अब ये क्या है, ये जनता को किसी को समझ में आता नहीं है। हो गया मैच, अब कानपुर में भी यही होगा, कानपुर में भी ये खीर खाएंगे। ये कहावत है ना, बिल्ली के बच्चों की भाग से छीका टूट गया, बस लगे रहो अपने अपने घर में, लपेट लो सारे विकेट। अभी देखते, अभी देखिए लोग, मैं आपसे बहुत सीरियसली कह रहा हूं व्यूअर्स, अभी आप देखें ना, न्यूजीलैंड आएगी ना, न्यूजीलैंड ने अगर जरा ढंग से बैटिंग की ना तो मुसीबत हो जाएगी इन लोगों की। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड ढंग से बैटिंग करे, लेकिन पता नहीं सामने वाली टीमें भी आके प्रेशर में आ जाती हैं, वो समझ में क्यों नहीं आता है उनको। वहां पे ये बाकी टीमें भी ना मौके छोड़ देती हैं। अदरवाइज जब 140 पे 6 होते हैं तो कभी ना कभी तो पकड़ के मसक दो ना इनको यार। तो जो इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में किया था, वो पकड़ लिया था उन्होंने इंडिया को, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी वो बेसबॉल की अप्रोच के चक्कर में रन ही नहीं बनाए। जो रूट ने कितने उल्टे सीधे रिवर्स स्वीप मार मार के अपना विकेट दिया है, जो कि अभी आउट नहीं हो रहा है वहां इंग्लैंड में, उसको थोड़ी सद्बुद्धि आई तब अब वो रन बना रहा है। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत ना, अब इंग्लैंड कब आने वाला है इधर। हाँ, तो ऐसा ही है। अभी न्यूजीलैंड आके पता नहीं क्या करेगा। वो न्यूजीलैंड की अलग श्रीलंका में हालत खराब हुई पड़ी है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ पे भी आके हारेंगे। जब श्रीलंका के सामने ही ऐसी हालत हो गई है तो क्या होगा इनका, देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं कानपुर टेस्ट में भी अभी यही होने वाला है, कानपुर टेस्ट में भी, और कानपुर का तो विकेट भी और ऐसा ही है। तो वहां तो मुझे लगता है कि ये लोग बिल्कुल ही, वहां पे भी 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश इस तरह की बैटिंग करेगी तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे हम। खैर चलिए, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आए। एक हमारे नए व्यूअर हैं, इनका नाम है ATG। अब @ATG, ये इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, और मैं आपको ये थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, ये आपकी चॉइस है कि आप अपना पूरा नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम अगर लिखेंगे ना तो क्या होता है, उससे कनेक्शन बेटर होता है। तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपना पूरा नाम नहीं लिखते हैं या कुछ स्यूडो नेम्स लिखते हैं या फेक नेम्स लिखते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो या तो उल्टी सीधी बातें लिखना चाहते हैं, बदतमीजी की बातें लिखना चाहते हैं, तो शायद इस वजह से वो लोग अपने फेक नेम्स लिखते हैं। लेकिन आपने ये लिखा है नाइस एनालिसिस, तो आपने अप्रिशिएट करते हुए कमेंट लिखा है, तो आप अगर अपना सही नाम बताएंगे तो उससे मुझे आपको एड्रेस करने में अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं ATG, आपको पता नहीं मेरी एनालिसिस में क्या अच्छा लगा, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो शुरुआत में कभी कभी उनके फेवर की बात जब होती है या उनके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी अगर मैं तारीफ कर रहा हूं तो उनको लगता है कि अरे यार ये बहुत अच्छा चैनल है। लेकिन फिर क्या होता है कि अगले मैच में ही अगर उस प्लेयर ने कुछ गड़बड़ किया तो मैं बखिया उधेड़ देता हूं उसकी, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं मैच की एनालिसिस करता हूं। आपने अगर मेरे और पुराने वीडियोस भी देखे हो तो आप ये देखेंगे कि मैं सिर्फ मैच के बारे में बात करता हूं और उसमें किसने क्या किया मैं उसको एनालाइज करता हूं। मेरे लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई मेरे हीरोज नहीं है, और मैं हमेशा इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं कि किसी भी आदमी का हीरो कोई क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां हमारी प्रायोरिटीज फिर गलत हो जाती हैं। हीरो हमारे रियल मायने में तो मैं तो ये कहता हूं, हमारे जो जवान जो हमारी जान बचाने के लिए हमारे फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं ना, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, हमारे हीरोज वो होने चाहिए, या जो वाकई मतलब जनता के लिए कुछ कर रहे हैं या देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी जान पे जोखिम लेके और वो कुछ कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों को हीरो कहलाने का हक है। बाकी तो ये क्रिकेटर्स तो एंटरटेनर्स हैं। तो कभी हो सकता है कि आपके किसी फेवरेट क्रिकेटर को मैं अगर क्रिटिसाइज करूं तो आप शायद आपको बुरा लगे कि अरे यार ये तो गलत आदमी के चक्कर में हम फंस गए। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आगे अगले मैच में वो जब अच्छा करे तो हम उसी की तारीफ भी करने लगे। तो हमने विराट कोहली को खूब क्रिटिसाइज भी किया है और उसकी तारीफ भी की है, ऐसे ही रोहित शर्मा के साथ, ऐसे ही अश्विन के साथ और ऐसे ही जडेजा के साथ। तो जो अच्छा करेगा तब हम उसकी अच्छाई की बात करेंगे, जब गलत करेगा तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखें आप।
बट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपना सही नाम बताएं, उससे बात करने में आसानी रहती है। फिर उसके बाद गौरव चतुर्वेदी हमारे पुराने व्यूअर हैं। गौरव चतुर्वेदी ने बहुत दिनों बाद कमेंट किया और उसमें लिखा है, विकास जी अगेन आई एम पोस्टिंग द सेम कमेंट। अरे आपका पुराना कमेंट तो दिखा ही नहीं हमको, पुराना कमेंट क्या था। खैर ये देखिए आपने क्या लिखा है, आई एम पोस्टिंग द सेम कमेंट, आई एम नॉट द लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंडो बांग्लादेश सीरीज द वे हिंदूज आर मैसेकर्ड रिसेंटली इन बांग्लादेश। Every self-respect Hindu must boycott this series, irrespective of the venue, either in India or in Bangladesh. अच्छा, ये गौरव बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कमेंट है और इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है ये। तो पहली बात तो ये कि आपका पहला कमेंट मुझे दिखा ही नहीं, किस वीडियो में आपने किया था। या तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा उसमें कुछ लिख दिया हो, शायद वो यूट्यूब ने उसको पोस्ट ही नहीं होने दिया, शायद उसको डिलीट कर दिया या कुछ, क्योंकि मैं तो ये कमेंट आपका पहली बार देख रहा हूं। हाँ, अब आपका कमेंट जो है आपने लिखा है कि आई एम बायकॉटिंग, आई एम नॉट द लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंडो बांग्लादेश सीरीज द वे हिंदूज आर मैसेकर्ड रिसेंटली इन बांग्लादेश। देखिए गौरव, मैं आपकी जो फीलिंग्स है ना उनका रिस्पेक्ट करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात चाहे, देखिए अब हम इसी की अगर बात करें तो थोड़ी सी बात डीप हो जाती है कि चाहे हिंदू हो या कोई और हो, जो गलत बात है वो तो गलत हमेशा ही रहेगी। तो चाहे कोई हिंदू का मैसेकर हो रहा हो या फिर किसी और का हो रहा हो या किसी जूस का हो रहा हो, तो बात तो गलत ही है ना। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। और जो दूसरे आदमी का जो नैरेटिव होता है ना, वो उसका वन पॉइंट नैरेटिव होता है, और यहां जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है उसके बारे में तो जग जाहिर है ना कि उनका वन पॉइंट नैरेटिव है। तो उनका वन पॉइंट नैरेटिव है। अब इसको अगर हम ये कहें कि जैसे हम पाकिस्तान के साथ हमको बैन कर देना चाहिए, तो ये जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ हमको क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, और हमारा डबल स्टैंडर्ड क्यों है। क्योंकि यहां देखिए गौरव, आपको मैं एक बात बताऊं, और सारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे यार तुम इतने ज्यादा, मतलब इंडिया इतना ज्यादा स्मार्ट बनता है कि नहीं, हम पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, या हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेल लेंगे। तो वो ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। तो अब बात ये है कि मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, क्या मैसेकर सिर्फ बांग्लादेश में ही हो रहा है, या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, क्या इंडिया में नहीं हो रहा है? और इंडिया में ही क्या, मतलब कौन कर रहा है ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सिर्फ हिंदुओं के मैसेकर की ही बात नहीं है, बात तो ये है कि नाजायज क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, अन्याय कहां हो रहा है, और झूठ क्या हो रहा है, और झूठ का नैरेटिव किस तरह से फैलाया जा रहा है, ये तो हमने देख लिया ना। वो अमेरिका में जाके वो पप्पू क्या उल्टा सीधा बकता है, तो उसके भी फॉलोअर्स हैं ना यहां। कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी सीट्स मिलती हैं उनको। तो उसके बाद हम क्या करें, मतलब वो किस तरह से मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेशी है, अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है या जो भी है वो वहां का, अमेरिका का नौकर है या जो भी है वो, तो हमारे यहाँ क्या उस जैसे लोग नहीं है? और उन लोगों का रिलीजन क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हमारे खुद ही घर के भेदी है ना, जो लंका ढहाने बैठे हुए हैं। हमारी तो लंका भी नहीं है, हमारी तो अयोध्या है, उसको ढहाने बैठे हुए हैं लोग, और हमारे ही अपने लोग बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में हम किस किस का बायकॉट करेंगे। और देखिए, ये खैर मेरा ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बायकॉट करने से या बांग्लादेश को बायकॉट करने से या इनका क्रिकेट ना देखने से हम किस तरह से हिंदुओं की हेल्प कर रहे हैं। तो अन्याय तो देखिए बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। हमारा फर्ज ये है कि हम जहां भी अन्याय होता हुआ देखें, वहां अगर हम उसको रोक ना सकें तो कम से कम रिपोर्ट तो करें। बात वही है कि आप अगर खुद जाके आप अगर देखें सड़क पे किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, अगर आप वहां जाके उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म करें।
आज हमारे देश में ही आपने देखा होगा कि कितनी बार ये होता है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बाग एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे होते हैं जिससे कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको पोस्ट कर सके। वो उसमें कितना प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाता है, कितना प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। तो क्या हम लोगों ने क्या किया उसके अगेंस्ट? हमने कभी उन लोगों का बाइकआउट किया? या आज ये देखिए कितने हिंदू लोग हैं जो जाके पाकिस्तानियों के क्रिकेट के यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। आज पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स आप देखिए जाके, भरे पड़े हुए हैं, वो सारे इंडियंस हैं। वो उनको सुपर चैट भी भेज रहे हैं, सुपर थैंक्स भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो लोग बेशर्मी से मांग भी रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में वो अलाउड भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, वो लिए चले जा रहे हैं। मैंने तो देखा हजारों हजार रुपए उनको लोग भेज रहे हैं और दुनिया भर के वो वहां पाकिस्तानी औरतों से पूछ रहे हैं कि मैडम रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए। अरे तुमको शर्म नहीं आती यार? तुम किससे वो औरत से पूछ रहे हो? तुम जाके पाकिस्तानी औरत मिली है तुमको, वो तुम्हारा उल्लू काट रही है, तुमको बेवकूफ बना रही है वहां बैठ के। उनको क्या लेना देना है यार? तुम्हारे पैसों से वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जो तुम सुपर चैट और दो सारे व्यूज दे दे के उनको। मैंने देखा 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर उन लोगों के हैं। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि वो इंडिया की तारीफ करें, इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करें। आज किसी की मजाल है पाकिस्तानी की जो अश्विन को उस तरह से क्रिटिसाइज करे जैसे मैंने किया है? या मेरे चैनल पे आप देखिए, मैंने विराट कोहली की क्या चमड़ी उधेड़ी है यार। जब जब खराब खेला है मैंने उसकी खाल खींच के रख दी है और आगे भी करूंगा, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है विराट कोहली से। ना मुझे मेरे सब्सक्राइबर चाहिए उस उल्लू के पट्टे टाइप की बैटिंग के अगेंस्ट कि वो करे टीम का कबाड़ा और मैं उसकी तारीफ करूं। बाढ़ में जाए, ऐसे मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ही नहीं। मैं तो 50 बार बोल चुका हूं, जिसको पसंद हो वो मेरा चैनल देखे, जिसको नहीं है पसंद ना देखे, बाढ़ में जाए। तो बात यह है गौरव कि गलत तो बहुत सारी जगह हो रही है, लेकिन यहां मेरा मानना यह है कि ये हम तो मजे ले रहे हैं इनके, कि हम तो इनकी देखो खाल खींच के रखी है, हम तो हमारा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। क्योंकि ये मेरे ना देखने से वहां हिंदुओं का कुछ भला नहीं हो रहा है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, इंडियन टीम को पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि उससे मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को 1 रुपए का भी फायदा हो। अगर इंडियन टीम वहां चैंपियंस ट्रॉफी में चली जाएगी तो पाकिस्तान का तो मतलब 1 साल का उनका खर्चा निकल आएगा, इतना पैसा मिल जाएगा उनको। और मैं तो ये चाहते ही नहीं कि उनको 1 रुपया भी मिले हमारी तरफ से। हमने तो बहुत उनके साथ कर लिया। तो मुझे तो ये 99.9999% आई एम श्योर कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाने वाली है। ये इंडियन गवर्नमेंट अभी वो नहीं हुई है यार, वो पप्पू नहीं बन गया है अभी प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडियन टीम पाकिस्तान चली जाएगी। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए इंडिया के, और भगवान न करे इतने बुरे दिन आए। लेकिन वो पप्पू को क्रिटिसाइज करने के लिए हमने क्या किया? वो जाके दुनिया भर की बकवास कर देता है, उल्टे सीधे बकवास स्टेटमेंट दे देता है जो कि सरासर सफेद झूठ होते हैं। उनके लिए हमने क्या किया? और उसके स्टेटमेंट्स क्या हिंदुओं के लिए खराब नहीं है क्या? तो हमने किसका बायकॉट किया अभी? तो ये सिर्फ इंडिया बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज ना देख के हमारा कौन सा फायदा हो जाएगा? इससे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। तो हमको कुछ मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम एनफोर्सिंग ऑन यू, बट दिस इज माई व्यू। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? अभी मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एंटरटेनमेंट करिए। इससे देखिए, इससे कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई ये बोलेगा कि आप पैट्रियोटिक नहीं हैं क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं या इंडिया बांग्लादेश का मैच देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने कहा है कि किसकी वजह से आप नहीं देख रहे हैं, उसमें उसका कुछ पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। तो ये जस्ट मेरा व्यू है, इससे बाकी आई लीव इट टू यू। बट चलिए, अच्छा है आपने कम से कम वीडियो तो देखा ना मेरा, और कमेंट भी किया, तो यही है, मुझे थोड़ा इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो व्यूअर्स, आप बताइए आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में, और क्या रहा आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम आगे अगले मैच में क्या करने वाली है? बांग्लादेश का किस तरह से भुर्ता बनाएगी और या फिर बांग्लादेश कुछ करेगी, ढंग का काम करेगी या नहीं करेगी? तो अच्छा, कोई बोल रहा था कि आज शायद सेकंड टेस्ट की भी वो टीम डिक्लेयर कर दी है। मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मैं देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं काफी लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। हालांकि मैच तो सुबह ही सुबह खत्म हो गया था।
लेकिन मैं बहुत बिजी था। तो चलिए देखेंगे अब सेकंड टेस्ट में इन्होंने क्या कोई नया प्लेयर ले आए हैं या क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो देखते हैं, मिलेंगे फिर उसके बाद। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।